खमा गणिसा सभी जवानों का, बच्चों का और पेरेंट्स का एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। वो ये है कि बच्चा जो है ऑफिसर बनेगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि ऑफिसर बनने का गेटवे क्या है। तो ये पहली बात तो ये, कुछ लोग बोलेंगे सर हम इस वीडियो क्यों देखें, जैसे मान लो जो अग्निवीर की तैयारी करने वाले हैं वो बोलेंगे हम क्यों देखें, या फिर जो पेरेंट्स हैं उनको वो बोलेंगे हम क्यों देखें, या फिर जिनकी उम्र ज़्यादा है वो क्यों बोलेंगे हम क्यों देखें, बच्चा बनने का अफसर हम थोड़ी बन रहे हैं। तो भाई मान लो कोई अग्निवीर की तैयारी करा तो भविष्य में कहीं ना कहीं खुद के बच्चों के लिए देख सकते हैं, और जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के लिए, और जो बड़े भाई है वो अपने छोटे बच्चों के लिए, मतलब छोटे ब्रदर एंड सिस्टर के लिए, और जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो अपने पोते या पोतियों के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं कि जो है जागरूक माता पिता है सफलता की पहली सीढ़ी। बिल्कुल। सेना के अंदर अफसर बनने का कुछ गेटवे होते हैं कि आरआईएमसी और आरएमएस के जो होते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, और एक होता है सैनिक स्कूल। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मात्र 11 साल, 11.5 वर्ष की उम्र में, 10 साल की उम्र में कुछ ऐसी परीक्षाएं होती है जिनको पास करके ऑफिसर बनने का रास्ता पहले से अख्तियार कर लिया जाता है। मैं आपको बता दूं, आरआईएमसी के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनका 80% रिकॉर्ड रहा है कि वो 80% बच्चे जो है ऑफिसर बनते ही हैं। लेकिन पहले आरआईएमसी का एग्जाम देकर आरआईएमसी तक पहुंचते कैसे हैं, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज तक पहुंचते कैसे, इस बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि आरआईएमसी देहरादून जो है वो ऑफिसर की फैक्ट्री है। तो इसको क्यों बोलते हैं ऑफिसर की फैक्ट्री, तो बिल्कुल ऑफिसर की फैक्ट्री इसलिए क्योंकि बता दिया है ना, 80% जो है रेशियो रहता है यहाँ पर। इस स्कूल के अंदर अगर एडमिशन हो जाता है बच्चे का तो 80% चांसेस होते हैं कि वो बच्चा ऑफिसर बनेगा। 80% सक्सेस रेट बहुत बड़ी सक्सेस रेट होती है, इसीलिए इसका नाम जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इस स्कूल का नाम है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि आरआईएमसी देहरादून में प्रवेश पाएंगे कैसे। भाई सर ये तो बता दिया आपने जो है कि देहरादून में पहुंचे कैसे, तो कक्षा 6 में प्रवेश होता है या 9 में होता है या फिर 7 में होता है या 8 में होता है, और इसका क्या गेटवे होता है, एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो कि बाई चांस सर जैसे डिफिकल्ट एग्जाम होता है आरआईएमसी के अंदर, अगर एडमिशन नहीं होता बच्चे का, तो और कोई ऑप्शन है क्या, तो और ऑप्शन है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस। और ये कहाँ कहाँ पर है आरएमएस, ये 5 आरएमएस है, जिसके अंदर 2 आरएमएस राजस्थान के अंदर, आरएमएस अजमेर और आरएमएस धौलपुर, और 3 आरएमएस और इंडिया के अंदर। यानी इंडिया के अंदर 5 आरएमएस स्कूल्स हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, और एक है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो कि देहरादून के अंदर। तो इन 6 संस्थाओं में अगर बच्चा पढ़ लेता है तो इस बात की 80% चांसेस होते हैं कि वो बच्चा डिफेंस के अंदर ऑफिसर बनेगा। चाहे वो पायलट बने, चाहे वो आर्मी के अंदर ऑफिसर बने, चाहे नेवी के अंदर ऑफिसर बने। और जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जनरल हैं जो जनरल तक पहुंचे, चीफ ऑफ आर्मी है, वो जो है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज से पढ़े हुए हैं। यानी बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इनका। इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे कि इन आरएमएस में प्रवेश कैसे पाएं। भाई एक तो आरआईएमसी में प्रवेश कैसे पाएं, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे आरएमएस में कैसे एडमिशन होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे क्या रहता है परीक्षा पैटर्न। भाई आरआईएमसी का पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से अगर बच्चा तैयारी करता है तो ऑफिसर बनने के जो शुरुआत करता है तो उसके लिए किस तरह से जो एग्जाम पैटर्न, ये आरआईएमसी का है और ये आरएमएस का हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे क्यों खास है आरआईएमसी और आरएमएस। तो भाई ऐसा क्या हो जाता है, इससे बच्चों के लिए क्या होता है, तो एक्चुअली वहां पर जो ऑफिसर पढ़ाते हैं और उनका माहौल ही ऐसा होता है कि बच्चा जो है कहीं ना कहीं उस माहौल में पलता है, बढ़ता है। तो वो बिना एग्जाम दिए आधा ऑफिसर तो वो वैसे ही होता है, बस एग्जाम देने की एक फॉर्मेलिटी रहती है ऑफिसर बनने की ना। तो ये होता है खास। और उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि सैनिक स्कूल भी एक बेहतर विकल्प है। अगर आरएमएस और आरआईएमसी में एडमिशन होता है तब तो वो तो बेस्ट है, उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है। लेकिन अगर उनमें नहीं होता तो फिर सैनिक स्कूल भी उसका एक ऑप्शन हो सकता है। तो आज हम चर्चा का जो है स्टार्ट करते हैं वापस पॉइंट नंबर 1 से। फर्स्ट पॉइंट अपना है कि बच्चा बनेगा अफसर और 11 की उम्र में परीक्षा होती है। बिल्कुल। आरआईएमसी का जो एग्जाम होता है, आरएमएस के जो एग्जाम होते हैं, जैसे आरआईएमसी के अंदर जो एडमिशन होता है वो 7th क्लास का बच्चा दे सकता है और 8th क्लास का बच्चा दे सकता है। और उनकी उम्र जो है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए आरआईएमसी में एडमिशन के लिए, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के लिए। तो एक बात बताओ, 10-12 साल का बच्चा कोई जानता थोड़ी है कोई कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो इसमें डेफिनेटली माता पिता जो है वो सफलता की पहली सीढ़ी बनते हैं। अगर पेरेंट्स जागरूक है, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो बड़े बिग ब्रदर्स हो सकते हैं, बड़े सिस्टर हो सकते हैं, अगर वो जागरूक है तो भी तो बताएंगे कि आरआईएमसी का फॉर्म भरना है। क्योंकि 7th क्लास का बच्चा है, 8th क्लास के बच्चे को इतनी जानकारी होती नहीं है कि आरआईएमसी चीज क्या है। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप 10 से 12 साल की उम्र के बीच में एक फॉर्म आता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का, उसका फॉर्म भरवाएं और उसका एग्जाम दिलवाएं। और जब वो एग्जाम पास हो जाएगा तब आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो कि देहरादून के अंदर, वहां पर एडमिशन होगा।
और एडमिशन हो गया मतलब ऑफिसर बनने की गारंटी। बढ़ते नेक्स्ट में। आरआईएमसी देहरादून है ऑफिसर की फैक्ट्री, बिल्कुल। ये देखो इधर मैं बता रहा हूं आपको, देहरादून के अंदर आरआईएमसी के अंदर बच्चा पहुंच गया मतलब ऑफिसर बनना तय। व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ आरआईएमसी? तो ये देखो मैंने ऑफिशियल डाटा उठाया है। एनडीए के अंदर सक्सेस रेट है 70 to 80% कैडेट टू एनडीए फ्रॉम ईच कोर्स। यानी हर बेंच से 80% तक बच्चे ऑफिसर बनते हैं जो आरआईएमसी से पढ़कर निकलते हैं। यानी स्कूल में पढ़ लेने मात्र से ही इस बात की गारंटी हो जाती है कि वो बच्चा ऑफिसर बनेगा। तो ये है आरआईएमसी की सक्सेस रेट, इसलिए उसको ऑफिसर फैक्ट्री बोलते हैं आरआईएमसी देहरादून। तो पहुंचे कैसे आरआईएमसी देहरादून, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये देखो बहुत शानदार है बिल्डिंग है यहाँ पर, आरआईएमसी देहरादून का राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। नाम कॉलेज है लेकिन एक्चुअली स्कूल नहीं है। 7th और 8th क्लास के बच्चे इसका एग्जाम देते हैं और फिर वहां पर पढ़ाई करते हैं। वो अगर 8th 9th 10th 11th और 12th यानी 5 साल के अंदर ऐसी रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है उनको। इतनी शानदार वाली पढ़ाई होती है, ऑफिसर्स उनको पढ़ाते हैं, बच्चा खुद अफसर बन के ही निकलता है। 12th के साथ एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर लेता बच्चा, इतनी उसके अंदर क्वालिटी आ जाती है। और खुदा ना खास्ता अगर नहीं क्वालिफाई होता तो वो सीडीएस निकाल देता है। यानी मैं तो यूं कहूंगा कि 100% सक्सेस रेट है भाई। 70-80% बच्चे एनडीए निकाल देते हैं, बाकी बच्चे कहीं ना कहीं सीडीएस निकाल देते हैं या फिर वो बहुत अच्छे जो है सक्सेसफुल लीडर बनते हैं। तो ये आरआईएमसी खासियत है देहरादून। उसके बाद में बात करते हैं आरआईएमसी देहरादून में प्रवेश कैसे पाएं। तो जनरली डाउट रहता है कि सर 6 में प्रवेश होता है या 9 में होता है। तो कक्षा 6 और 9 में प्रवेश होता है आरएमएस के अंदर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के अंदर। सर ये आरएमएस और आरआईएमसी मैं विस्तार से बता रहा हूं आपको भाई। पूरे इंडिया में एक तो है आरआईएमसी, ये जो आप फोटो के अंदर देख रहे हैं ना, ये तो है आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि इंडिया में एक ही है, देहरादून के अंदर है, जिसका साल में 2 बार एग्जाम होता है। 2 टाइम्स एग्जाम होता है। एक तो अभी जो है फॉर्म आ जाएंगे कुछ दिनों बाद में, और एक जनवरी टर्म्स के अंदर होता है, एक जुलाई टर्म्स के अंदर, मतलब 2 टर्म्स के अंदर एडमिशन्स होते हैं इसके अंदर आरआईएमसी के अंदर। तो ये तो है इंडिया में एक। अगर आरआईएमसी में नहीं होता है एडमिशन बच्चे का तो उसके लिए ऑप्शन बचता है आरएमएस, जो कि 5 आरएमएस होते हैं। तो आरआईएमसी के अंदर बता दूं आपको, कक्षा 7 या 8 में होना चाहिए बच्चा। क्लास 7 या क्लास 8 में अगर वो पढ़ रहा है तो वो आरआईएमसी के अप्लाई कर सकता है। और उसकी उम्र जो है 10 से 12 साल के बीच जनरली होनी चाहिए। यानी 10 से 12 के बीच में अगर उम्र है और वो कक्षा 7 या 8 में पढ़ रहा है तो वो आरआईएमसी के लिए अप्लाई कर सकता है। एग्जाम पैटर्न की हम आगे डिस्कस करते हैं कि अगर उसको पास करता है तो क्या पैटर्न होता है इसके अंदर। आरएमएस भी है ऑफिसर की फैक्ट्री है, बिल्कुल। अगर आरआईएमसी में बच्चे का नहीं होता तो उसके लिए एक विकल्प बच जाता आरएमएस, राष्ट्र, वो तो थी राष्ट्रीय मिलिट्री इंडियन मिलिट्री कॉलेज, और यह है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। तो आरएमएस जो है वो पूरे इंडिया के अंदर 5 आरएमएस है जिनके बारे में यहाँ दिखा रहा हूँ। आरएमएस अजमेर, आरएमएस धौलपुर, आरएमएस बेंगलुरु, आरएमएस चायल और आरएमएस बेलगाम। ठीक है, तो ये 5 आरएमएस है। इनके अंदर भी वही सेम, हर साल इसके अंदर जो है साल में एक बार एडमिशन होता है, और सिलेबस वही है, मैथ्स, जीके, इंग्लिश ये आनी चाहिए बच्चे को, और कुछ जो है वाइवा होता है लास्टली। तो ये आरएमएस के अंदर जो एडमिशन के लिए प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करूंगा। लेकिन इनके अंदर भी सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। यानी आरएमएस के अंदर भी अगर बच्चा पहुंच गया तो इस बात की गारंटी है कि वो बच्चा भी जो है जनरली ऑफिसर बन के ही बच्चा जो है ऑफिसर बन के ही निकलेगा। आरएमएस की भी ये गारंटी है, लगभग अच्छा खासा सक्सेस रेट है। तो पहला ऑप्शन आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, उसका एग्जाम होता है, साल में 2 बार होता है। 10 से 12 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। बच्चों को जागरूकता आपको कर देना चाहिए कि ये एग्जाम होता है। अगर आरआईएमसी में नहीं हो तो उसका विकल्प है आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जो अजमेर के अंदर, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उसके आसपास वाला देख सकते हो। राजस्थान वालों के लिए 2 है, खास बात है, अजमेर में भी और धौलपुर में भी। ये अजमेर वाला कॉलेज का फोटो देख रहे हैं, मतलब स्कूल का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो खास बात यह कि यहाँ पर ऑफिसर पढ़ाते हैं ना, और जो सेना के अफसर है वो खुद पढ़ाते हैं यहाँ पर, तो इसलिए जो है बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। इन आरएमएस में प्रवेश कैसे पाएं? अब मैंने आरआईएमसी का तो बता दिया आपको, 7th और 8th के अंदर जब बच्चा पढ़ता है तो उसका जो फॉर्म 7th में पढ़ता है तो भी भर सकता है, 8th में पढ़ता है तो भी भर सकता है। अब बात करें आरएमएस में कैसे प्रवेश पाएं, तो भाई आरएमएस में प्रवेश होता है 2 बार। एक होता कक्षा 6 में प्रवेश एंट्री, और एक होता कक्षा 9 में एंट्री। यानी अगर वो बच्चा 6th में पढ़ रहा है या फिर वो मतलब 5th में पढ़ रहा है तो भी दे सकता है, और 8th में पढ़ रहा है तो भी दे सकता है। उसकी उम्र जो है अलग अलग है। 6 में प्रवेश के लिए उम्र 10 से 12 साल है जनरली, और 9th में एंट्री के लिए उम्र जो है वो लगभग 13 से 15 के बीच में लगभग ये होगी, ये है। और कक्षा 11 में भी होता है लेकिन वो ज़्यादा नहीं होता है। कुछ कुछ एडमिशन, मान लो कुछ सीट खाली हो जाती है तो वो डायरेक्ट एडमिशन होता है 11th में। तो ध्यान रखना, आरएमएस में एडमिशन होता है क्लास 6 और क्लास
9 के अंदर आरएमएस में एडमिशन होता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर एडमिशन होता है। तो ये भी अब इनके एग्जाम पैटर्न की हम डिस्कस करते हैं, क्या परीक्षा देनी होती है और कैसे आरएमएस में पहुंचते हैं। ये रहा पैटर्न, क्या रहता पैटर्न, तो ये पैटर्न रहा देखो आपके सामने आरएमएस और आरआईएमसी का। तो ब्रेक डाउन ऑफ आरआईएमसी। आरआईएमसी का जो एग्जाम होता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल, मैं आपको बता दूं इसके अंदर शायद एज लिमिट जो 11.5 से है आरआईएमसी के अंदर। मैंने पहले बताया था 10 वाली जो है वो है आरएमएस के अंदर है। आरआईएमसी के अंदर 11.5 से 13.5 14 साल ऐसी कुछ एज, मतलब 11.5 से स्टार्ट हो जाती है आरआईएमसी के अंदर, क्योंकि बच्चा 7th और 8th वाला होता है ना, यहाँ से 7th और 8th वाला होता है, यहाँ पर जो है 11.5 से उसकी एज लिमिट स्टार्ट हो जाए। 11.5 के बाद में वो फॉर्म फिल कर सकता है आरआईएमसी का। एग्जाम पैटर्न, इंग्लिश 125 नंबर, मैथ्स आती है 200 नंबर की, और जनरल नॉलेज आता है 75 नंबर की। तो कितने नंबर हो गए कुल? 150, यानी 400 नंबर का होता है रिटर्न आरआईएमसी के अंदर, और 50 नंबर का होता है इंटरव्यू यानी वाइवा वॉइस जिसे बोलते हैं। तो कुल 450 नंबर में से मेरिट बनती है आरआईएमसी के अंदर। और लगभग सीटें कितनी होती है? तो सीटें लगभग हर टर्म्स के अंदर लगभग 50 के आसपास सीट होती है। 50 सीटें लगभग होती है हर टर्म से, मतलब दो बार होते हैं, लगभग 100 सीटें जो होती है आरआईएमसी के अंदर होती है ईयरली, हर साल। अब बात करते हैं, मान लो 100 सीटों में नंबर नहीं आए हैं, तो आरएमएस के अंदर क्या पैटर्न होता है? तो आरएमएस के अंदर क्लास 9 और 6 के अंदर होता है वही मैथ्स, इंग्लिश और जीके आता है। तो कंसिस्ट 50 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, हिंदी के आते हैं, फिर साइंस के आते हैं, सोशल साइंस के 30 क्वेश्चन, और फिर मैथमेटिक्स के 50 और साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं। यानी कुल मिलाकर 200 नंबर का जो पेपर होता है वो आरएमएस के अंदर होता है, और 400 नंबर का पेपर आरआईएमसी के अंदर होता है। फिर वही इंटरव्यू और मेडिकल फिटनेस चेक किया जाता है, और उसके बाद में आरआईएमसी या आरएमएस के अंदर प्रवेश मिल जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये फॉर्म जो आते रहते हैं लगभग आरएमएस के तो लगभग मेरे हिसाब सितंबर के आसपास आते हैं, और आरआईएमसी के साल के अंदर 2 बार फॉर्म आते हैं, एक जनवरी टर्म्स एडमिशन के लिए और एक जुलाई टर्म्स एडमिशन के लिए। आरआईएमसी के अंदर एज लिमिट है 11.5 के बाद में दे सकते हैं, क्योंकि 7th और 8th का बच्चा होता है। और आरएमएस के अंदर जो एज लिमिट है वो है 10 से 12 फॉर क्लास 6 एडमिशन। अगर कक्षा 6 में प्रवेश दिलाना चाहते हैं तो 10 से 12 उम्र, और कक्षा 9 में दिलाना चाहते हो 13 से 15 के आसपास उम्र होनी चाहिए। लेकिन एक बार बच्चा अगर पहुंच गया ना आरएमएस या आरआईएमसी के अंदर, गारंटी है कि वो लगभग ऑफिसर बन के ही निकलेगा। यानी 80% तो है कि वो एनडीए सीडीएस के अंदर क्वालिफाई कर जाएगा। अगर वहां पर नहीं भी करता बाई चांस, 80% तो सक्सेस रेट है, ये तो बाकायदा है। फिर भी वो जो अच्छा खासा उसके अंदर डबल, या तो वो स्पोर्ट्स पर्सन बनता है, कुछ ना कुछ बड़ा बनता है। तो ये ध्यान रखना आरएमएस और आरआईएमसी के बारे में। क्यों खास है आरएमएस और आरआईएमसी? तो भाई खास क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनके अंदर जो ऑफिसर पढ़ाते हैं, स्कूल का सैनिक माहौल, सुबह 3:30 बजे उठा के रगड़ा चालू हो जाता है यहाँ पर। यानी बच्चे को सुबह उठाते हैं 3:30 बजे, और उसी टाइम से रगड़ा चालू हो जाता है। नियमित दिनचर्या होती है, डेली रूटीन है। तो ऑफिसर खुद पढ़ाते हैं, और टारगेट ओरिएंटेड स्टडी, यानी पढ़ाई के अंदर पहले से ही माहौल इस तरह से बना के रखते हैं कि वो एनडीए बच्चा क्वालिफाई कर जाए। और इनके अंदर 2 बार एग्जाम्स होते हैं साल के, मतलब बोर्ड वाला अलग सिस्टम चलता है इनके थोड़ा, है ना। तो स्कूल का पूरा माहौल ही अलग होता है। ये देखो आरएमएस धौलपुर की कुछ पिक देख सकते हैं आप, ये आरएमएस धौलपुर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर। आगे बढ़ते हैं हम। सैनिक स्कूल भी एक बेहतर विकल्प। अगर बच्चे ने आरआईएमसी की तैयारी करी और आरआईएमसी में नहीं हुआ, आरएमएस में नहीं हुआ, तो उसके लिए एक ऑप्शन बचता था, वो है सैनिक स्कूल। ये भी एक बेहतर विकल्प है। डेफिनेटली सक्सेस रेट आरआईएमसी की ज्यादा है ऑफिसर के अंदर, उसके बाद में आरएमएस की, और उसके बाद में सैनिक स्कूल है। तो भारत के अंदर सैनिक स्कूल नए नए बन रहे हैं, कुछ गर्ल्स के लिए भी सैनिक स्कूल आ रहे हैं। तो वर्तमान में कुल 33 है, ये बढ़ रहे हैं संख्या, अब धीरे धीरे जो हर महीने एक आध स्कूल खुल रहा है, अभी तो ये ट्रेंड चल रहा है। तो लगभग मान के चलो 50 मान लो आप, तो कि 50 से एक सैनिक स्कूल, अब और बढ़ जाएंगे, सैनिक स्कूल बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो इनके नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, सैनिक स्कूल की संख्या बढ़ रही है निरंतर। तो अगर आरआईएमसी और आरएमएस में नहीं होता, कक्षा 6 और कक्षा 9 में जो है सैनिक स्कूल में भी प्रवेश होता है। सिलेबस वही है, मैथ्स पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, जीके पढ़ना ही है। तो अगर इन आरआईएमसी, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, चायल, बेलगाम और धौलपुर वाली, और एक वो, ये चारों पांचों, अगर 5 आरएमएस, आरआईएमसी या फिर इन सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाता है, तो इस बात की लगभग गारंटी होती है कि बच्चा कामयाब होकर ही बाहर निकलता है। तो अपने बच्चों को बताएं, आप अगर बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपके पोता पोती है, कोई भी हो, ग्रैंड चिल्ड्रंस हो, उन सबको आपको बताना है कि आरआईएमसी और आरएमएस का एग्जाम देना है। यानी सैनिक जो ऑफिसर बनने की स्टार्ट जो होती है वो बचपन में ही हो जाती है, उसकी नींव बचपन में ही पड़ जाती है। जागरूक पेरेंट्स बने, जागरूक ब्रदर बने, जागरूक सिस्टर बने। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।